अनेकानेक रूपों में हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए इसका नाम है संसार। व्याकरण में संसार शब्द का अर्थ आता है संस्कृति इति संसारः। अभी अभी जो हम देख रहे हैं अगले पल इसमें परिवर्तन हो जाएगा, वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी था। इसलिए जो हर क्षण, हर पल, हर सेकेंड परिवर्तित होता रहे उसका नाम संसार होता है। संसार को मुख्य रूप से 3 गुणों के द्वारा संचालित किया जाता है। उस परमेश्वरी ने, उस जगदम्बा ने संसार को संचालित करने के लिए महाशक्ति ने 3 गुण प्रकट किए। 3 गुण क्या है? एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। सतोगुण के अधिष्ठात्र देवता के रूप में भगवान विष्णु, रजोगुण के अधिष्ठात्र देवता के रूप में ब्रह्मा जी और तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता के रूप में भगवान शिव, ये महाशक्ति के द्वारा स्थापित किए गए। संसार 3 ही गुणों से बना है। 3 गुणों के द्वारा संसार में 5 तत्व प्रकट हुए हैं। ये 5 तत्व क्या है? एक का नाम है पृथ्वी, एक का नाम है जल, एक का नाम है वायु, एक का नाम है अग्नि, एक का नाम है आकाश। इन 5 तत्वों से 5 मात्राएं, जिनको 5 तन मात्रा कहा जाता है, ये 5 तन मात्राएं प्रकट हुई। एक का नाम है शब्द, एक का नाम है रूप, एक का नाम है रस, एक का नाम है गंध, एक का नाम है स्पर्श। इस प्रकार से ये सारे संसार की अवधारणा महाशक्ति के द्वारा की गई है। कहते हैं हर जगह हर गुण में कुछ ना कुछ दोष छिपा होता है। सतोगुण में भी दोष था, इसीलिए सतोगुण की उत्पत्ति के साथ दोष भी उत्पन्न हो गए। और उन दोषों का क्या नाम था? एक का नाम था मधु, एक का नाम था कैटभ। इनको किस रूप में माना गया? दानों के रूप में। कहां से उत्पन्न हुए? भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए। अब देखो भाई, इन गुणों में दोष होता है क्या? उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं सतोगुण। सतोगुण का और सरलीकरण करें तो सत्य। संसार में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संसार में सत्य से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है और संसार में सत्य से बढ़कर के दूसरी कोई मुक्ति नहीं है। जहां सत्य है वहीं मुक्ति है। इसीलिए आज भी जब कोई इस संसार को छोड़कर जाता है तो क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है और सत्य जीवन मुक्ति है। लेकिन सत्य में भी दोष है। ऐसा नहीं है कि सत्य से हमें मुक्ति मिल ही जाएगी। सत्य में भी दोष है और सतोगुण में दोष होने से ही इन दानों की उत्पत्ति हुई। सत्य में क्या दोष है? सत्य तो बहुत अच्छा होता है, सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य का व्यवहार करना चाहिए। पर आप जरा कल्पना करो, कोई कसाई गाय लिए हुए जा रहा है और गाय को काटने के लिए जा रहा है और गाय छूट जाए कसाई के हाथ से और आपके घर में वो गाय कसाई से बच करके आपके घर के अंदर पहुंच जाए। अब कसाई आपके पास आवे और कहे कि मेरी गाय आपने देखी है, क्या करेंगे आप? सत्य का दोष बड़ा खतरनाक होता है।
इसको समाप्त करना सबके बस की बात। अब कसाई से ये कहेंगे कि मैंने गाय देखी है, मेरे घर के अंदर छिपी हुई है, तब वो कसाई आपके सत्य को सुन करके आपके घर में छिपी हुई गाय को पकड़ लेगा और ले जा करके बूचड़ खाने में उस गाय को काट डालेगा। अब बताओ, सत्य पुण्य का कारण बना कि पाप का कारण बना? ऐसी स्थिति में समाज के लिए सत्य बड़ा घातक हो जाता है। इस सत्य में दोष आ जाता है। इसीलिए सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं। मैं बता दूं, धर्म बड़ा कठिन विषय है। धर्म ने कहा सत्य बोलो, ऐसे है ना। वेद ने कहा सत्यम वद, सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय हो, अप्रिय लगे ऐसा सत्य मत बोलो, मत बोलो। इसलिए महाराज भगवान विष्णु के द्वारा इन दो दानों की उत्पत्ति होती है। सत्य का दोष मधु और कैटभ के रूप में प्रकट हुआ। ये सारा संसार जल पूर्ण था, सारे संसार में जल ही जल था। भगवान विष्णु उस जल में योग निद्रा में समाधिस्थ थे और योग निद्रा में सोए हुए भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई और कमल की उत्पत्ति होने के बाद उसी कमल से रजोगुण रूपी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब कमल से प्रादुर्भूत हुए, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि आखिर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे आने का उद्देश्य क्या है। तो देखा चारों तरफ ब्रह्मा जी को केवल कमल का फूल दिखाई पड़ा। उस समय ब्रह्मा जी उस कमल के फूल की नाल का सहारा लेकर के और नीचे तक जाते हैं। ये कमल का फूल उत्पन्न कहां से हुआ है? ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक उस कमल नाल में यात्रा करते रहे, पर कमल नाल के अंत को नहीं देख पाए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तुम तपस्या करो और तपस्या करने के बाद संसार की रचना करो। ब्रह्मा जी पुनः कमल फूल में बैठ करके तपस्या करने लगते हैं, लेकिन तपस्या करते हुए दो दानव ब्रह्मा जी को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि ये आखिर कौन है, दोनों जो मुझे मारना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने मन ही मन उसी आकाशवाणी का स्मरण करते हुए और उस सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस मंत्र का सहारा लिया और उसी के आश्रय में कमल नाल पर बैठे बैठे ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे। अब भगवान विष्णु को उन्होंने जनाया कि इन दोनों दानों का आप वध करिए, लेकिन भगवान विष्णु इस प्रकार से सोए हैं, इस प्रकार से सोए हैं कि वो ब्रह्मा जी के लाख प्रयत्न करने पर भी और विष्णु भगवान की निद्रा दूर नहीं होती। उस समय पुनः आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मन आप योग माया का स्मरण करिए और योग माया के प्रभाव से ही भगवान विष्णु निद्रा में डूबे हैं। योग माया के जागृत करने से ही भगवान विष्णु की निद्रा दूर होगी और इनके द्वारा इन दोनों दानों का वध होगा। उस समय ब्रह्मा जी ने योग माया की आराधना किया
योग माया की प्रार्थना किया